दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है UFC 261 कमारू उस्मान वर्सेस होरे मास्विडाल 2 ब्रेकडाउन। अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं इस रीमैच के लिए। अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं इस फाइट के लिए जब ये दोनों फाइटर फिर से लड़ेंगे फॉर द UFC वेल्टरवेट बेल्ट। और इससे पहले हम बात करें इस फाइट के बारे में, इससे पहले हम बात करें कि किस फाइटर के पास क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं और कैसे ये फाइट जा सकती है। बात करते हैं ये फाइट, ये बुक क्यों हुई है। बात करते हैं क्या है जेनेसिस इस फाइट के बुक होने का। बहुत कम ऐसा होता है कि एक चैम्प करता है कॉल आउट अपने नेक्स्ट अपोनेंट को, और क्योंकि इस बार उस्मान ने किया है कॉल आउट मास्विडाल को, तो सारा जाता है क्रेडिट उस्मान को कि ये फाइट हो रही है। जो मेन रीज़न दिया गया उस्मान ने कि वो ये फाइट क्यों चाहते हैं वो ये था कि मास्विडाल एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि वो ये फाइट इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि उनके पास सिर्फ 6 दिन का टाइम था इस फाइट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और वो एक्सक्यूज़ है, वो उन्हें चुभ रहा है। बट आई थिंक डीप डाउन ये बात शायद चुभ रही होगी उस्मान को भी कि मैं नहीं हरा पाया मास्विडाल को जबकि उनके पास सिर्फ 6 दिन का टाइम था इस फाइट के लिए। और वो जो शायद एक बात है कि एक तरफ से उस एक तरीके से मास्विडाल कह रहे हैं कि अरे आप मुझे नहीं हरा पाए, मैं से 6 दिन के गैप में आया था। वो बात जो उन्हें चुभ रही है और आई थिंक वो एज ए चैम्प ये बात फील कर रहे हैं कि यस मुझे ये बात प्रूव करनी है कि आई एम ए बेटर फाइटर, आई एम ए चैम्प फॉर ए रीज़न। और इसीलिए ये फाइट है, ये बुक हुई है। और डेफिनेटली अगर आप हिस्ट्री देखें उस्मान की, जो सबसे बड़ी फाइट है उनके करियर की इन टर्म्स ऑफ पेपर व्यू, इन टर्म्स ऑफ हाइप, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो है फाइट वर्सेस मास्विडाल, द फर्स्ट फाइट। और बहुत तरीके से इस फाइट ने बहुत लोगों को शॉक किया था क्योंकि इतने सारे लोगों का ध्यान गया इस फाइट पे। इस फाइट के जो नंबर्स थे, जो नंबर्स आए यूट्यूब पे, जो नंबर्स आए इसके जो बाइस हुए, उससे आई थिंक खुद हैरान होंगे उस्मान कि अरे होरे मास्विडाल इज़ ए स्टार। और यहाँ पे फाइट करना दूसरी बार होरे से अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक जब वो अपनी बेल्ट डिफेंड कर चुके हैं कुछ बार, तब अब उनके अंदर इतना आ गया है कॉन्फिडेंस कि यस अब मैं चाहूँ तो किसी से भी फाइट कर सकता हूँ। और अब मैं वो फाइट पिक कर सकता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा फेम मिले, पैसा मिले, हाइप मिले और लोगों का प्यार मिले। तो दोस्तों इसीलिए ये फाइट है, ये बुक हुई है दूसरी बार। तो दोस्तों अब करते हैं अब करते हैं बात इस फाइट के बारे में। ओके दोस्तों, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी इस फाइट के बारे में कि क्या है स्टैट्स, कौन फाइटर कैसा है, क्या उनमें सिमिलरिटी है, क्या उनमें डिफरेंस है। तो अगर देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम हाइट है, रीच एडवांटेज है 2 इंच की उस्मान के पास, रिकॉर्ड है वो डेफिनेटली बहुत बेहतर है चैम्प का। डेफिनेटली उस्मान के पास सिर्फ एक लॉस है, वो भी बहुत पुरानी लॉस है। और होरे मास्विडाल उनके पास बहुत ज़्यादा फाइट हैं, लगभग डबल फाइट्स हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से खेल रहे हैं। उनके पास जो करियर है वो इतना लंबा है कि शायद बहुत कम फाइटर्स इतनी फाइट कर पाएंगे। और ये सब वो फाइट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट हुई हैं, जो कि ऑफिशियल फाइट्स हैं। उसके अलावा भी होरे ने पता नहीं कितनी स्ट्रीट फाइट्स, पता नहीं कितनी ज़्यादा फाइट्स जो कि ऐसे जहाँ फाइट की है जहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा होगा। तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारी लॉसेस भी हैं। बट दोस्तों ध्यान रहे, ये जो लॉसेस हैं, जो कि 14 लॉसेस हैं, इनमें से जो लॉसेस बहुत रिसेंटली हुई हैं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि कि होरे मास्विडाल केओ या टीकेओ हो गए हों। उस्मान चाहे कितने भी टफ हों, बट होरे मास्विडाल को केओ और या टीकेओ करना बहुत मुश्किल है। और ये दिखाता है कि किस तरीके से इस टाइम पर भी कितने टफ हैं होरे मास्विडाल। जो उनके कुछ लॉसेस हैं, उनमें से कुछ फाइट्स बहुत क्लोज थी, सम वर इवन स्प्लिट डिसीजन। और वो दिखाता है कि यू नो एक तरीके से एक लर्निंग कर्व है जो कि चला है होरे का। वो सीखते जा रहे हैं, वो ड्यूरेबल हैं, टफ हैं, बट थोड़े पॉइंट से वो पीछे रह जाते हैं। दोस्तों ये जो स्टैट्स हैं ये दिखाता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों फाइटर्स। अब बात करते हैं इन फाइटर्स के बारे में, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। इससे पहले हम बात करें ये कमियां खूबियों के बारे में, ये बात मैं आपको साफ करना चाहूँगा कि ये जो कमियां और खूबियां हैं ये सिर्फ कंपेयर टू देयर अपोनेंट्स हैं। हो सकता है कि जब ये फाइट किसी और फाइटर से हो तो ये चीज़ लिस्ट से बदल जाए, बट इस फाइट के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर अपोनेंट क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, ये मैं यहाँ मैंने लिस्ट कर रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चैम्प के बारे में, बात करते हैं कमरू उस्मान के बारे में। सो जो लास्ट फाइट थी उनकी अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स, उसमें जो मेन पॉइंट रहा कमारूज स्ट्रेट जैब, जो कि अपने आप में बहुत बेसिक मूव है।
जब आप कोई भी बॉक्सिंग जिम जॉइन करते हैं या किक बॉक्सिंग जिम जॉइन करते हैं, तो आपको वो सिखाते हैं पहली बार जैब, क्रॉस, जैब, क्रॉस। सो बहुत ही बेसिक मूव जो कि जैब है, बट बिकॉज़ ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग, उनकी बॉडी ऐसी है, उनकी फ़िज़ीक ऐसी है, उनका स्टाइल ऐसा है कि वो जो उनका स्ट्रेट जैब है, वो अपने आप में बहुत एक पावरफुल वेपन है। जब वो फाइट जीते अगेंस्ट बर्न्स, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो उनके नए कोच हैं, ट्रेवर व्हिटमैन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही स्मार्ट माइंड है, वन ऑफ द बेस्ट कोच हैं एमएमए वर्ल्ड के। उन्होंने समझा कि उस्मान आपके पास बहुत अच्छा जैब है, आप इस पे और टाइम स्पेंड कीजिए, इसे आप और यूज़ कीजिए और वही उन्होंने किया। वो जानते हैं कि जैब इज़ द बेस्ट वे टू कीप द अपोनेंट एट डिस्टेंस और वो उसका बहुत अच्छे तरीके से अब यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रेट जैब इज़ इज़ वन ऑफ बिगेस्ट पावर। सेकंड पॉइंट इज़ हिज रेसलिंग। उस्मान ने डेफिनेटली बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है कॉलेज में, स्कूल में, मैट्स के ऊपर। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन रेसलिंग। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो ये रेसलिंग यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। जस्ट लाइक हिज फाइट विद कोबी कविंटन, जहाँ पे बहुत कम हमने देखा कि उन्होंने यूज़ की रेसलिंग, बट कंपेयर टू हिज फाइट विद होरे मास्विडाल, द फर्स्ट फाइट, वहाँ पे उन्होंने यूज़ की रेसलिंग। दैट मीन्स कि वो जब चाहे रेसलिंग यूज़ कर सकते हैं एज पर हिज विल। उनके पास वो पावर हमेशा रहेगी, उनके पास वो स्किल है, हमेशा उनके बैग में है। उनका मन चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। और शायद इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि है हिज डिफेंस अगेंस्ट टेक डाउन, उनके पास जो डिफेंस है वो 100% डिफेंस है। उनके मैं स्टैट्स में पढ़ रहा था कि ही हैज़ 100% डिफेंस अगेंस्ट टेक डाउन्स, यानी कि कभी भी उनको कोई भी ओपोनेंट किसी भी फाइट में यूएफसी में ग्राउंड पे लेके नहीं जा पाया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूएफसी के लिए खेलना, एज ए चैम्प खेलना, और अब तक कोई भी आपको नहीं नहीं लेके जा पाया ग्राउंड के ऊपर, दिखाता है कि वो कितने स्ट्रांग हैं अगेंस्ट टेक डाउन्स। अब जो कमियां हैं वो बहुत ही नॉर्मल हैं, जो कि एक कमी भी नहीं है बट एक नेगेटिव है, मान सकते हैं एक स्मॉल नेगेटिव है। वो ये है कि नॉट ए रिस्क टेकर। कमर उस्मान के पास बेसिक मूव्स हैं, वो कुछ नया नहीं करते, वो कुछ ऐसा नहीं करते लगेगा अरे बाप रे वो भाग के आ रहे हैं जस्ट लाइक होरे मास्विडाल और वो फ्लाइंग नी कर रहे हैं या वो स्पिनिंग फिस्ट फेंक रहे हैं। तो ही स्टिक टू हिज बेसिक्स, ही स्टिक टू हिज रूट्स। और ये अपने आप में खराब बात नहीं है, बट हम जानते हैं कि इसका मतलब ये है कि होरे जानते होंगे कि क्या कर सकते हैं उस्मान। उस्मान विल स्टिक टू हिज बेसिक्स, ही विल नॉट टेक रिस्क। और इसलिए जो उनका गेम प्लान है वो कुछ एक नया नहीं होगा, कुछ एक कोई नया मूव नहीं होगा, कुछ नई अप्रोच नहीं होगी। ही विल प्ले सेफ गेम, ही विल प्ले, ही वांट्स टू बी इन कंट्रोल। और हम बात कर रहे थे पहले इसके बारे में पहले भी कि क्यों नहीं है उस्मान एक बड़े स्टार कंपेयर टू अदर फाइटर्स लाइक नेट डियाज और इवन होरे मास्विडाल। और उसका रीज़न यही है कि उस्मान फाइट में रिस्क नहीं लेते या बहुत कम रिस्क लेते हैं। और एज ए फैन, एज ए फाइट फैन, हमें पसंद है ऐसे फाइटर जो कि रिस्क लें। क्यों फेमस हो गए होरे मास्विडाल? बिकॉज ऑफ हिज 1 KO, हिज 2 KO, वन अगेंस्ट एरन टिल, वन अगेंस्ट बेन एस्क्रिन। वो जो मूव था अगेंस्ट बेन एस्क्रिन, दैट फ्लाइंग नी, उसकी वजह से फेमस हो गए होरे मास्विडाल। बट ऐसा हम बहुत कम देखने की उम्मीद कर सकते हैं फ्रॉम उस्मान, बिकॉज ही इज चैम्प, ही वॉन्ट्स टू बी इन कंट्रोल। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दैट मीन्स हम जानते हैं कि वो क्या करेंगे। जस्ट लाइक हबीब, हम जानते हैं हबीब क्या करते हैं, बट कोई भी उनको नहीं रोक पाता। सो सिमिलरली यहाँ पे जो करेंगे उस्मान, वो आई थिंक हम जानते हैं क्या करेंगे। ही विल स्टिक टू हिज बेसिक्स, ही विल ट्राई टू बी इन कंट्रोल, ही विल कीप हिज डिस्टेंस एंड ही विल ब्रेक हिज अपोनेंट डाउन। अब बात करते हैं जो है उनके अपोनेंट होरे मास्विडाल। अब डेफिनेटली उनके पास जो सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज़ ए रिस्क टेकर। ही कैन डू न्यू मूव्स, ही कैन फाइंड न्यू मूव्स एंड ही कैन इम्प्लीमेंट न्यू मूव्स। और ये दिखाता है कि वो बहुत तरीके से, कि वो किस तरीके से करते हैं स्टडी अपने अपोनेंट को। वो देखते हैं कि क्या क्या कमियां हैं उनके अपोनेंट में, क्या खूबियां हैं, क्या पैटर्न है, किस तरीके से वो मूव करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं अपने गेम प्लान कि हे मुझे ये करना है इस फाइट में। और डेफिनेटली हम हम शायद ये देखेंगे कि एक नई अप्रोच के साथ आएंगे इस फाइट में खेलने के लिए होरे मास्विडाल, कोई नया मूव, कोई नया गेम प्लान। और इसीलिए फाइट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। सेकेंड थिंग इज़ मेनी स्ट्राइक ऑप्शंस। उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत कम, मतलब हम कहेंगे कि
दैट इज़ लाइक लिमिटेड। उनके पास बहुत सारे एंगल्स हैं पंचेस फेंकने के लिए, लूपी, अंडर हुक एंड ऑल। तो जिस तरीके से वो फाइट करते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्ट्राइक्स फेंकने के लिए, चाहे वो लेग किक्स हो, चाहे वो एल्बो हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो वो क्योंकि वो इतने टाइम से खेल रहे हैं, वो इतने टाइम से अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी बॉडी को, अपने गेम प्लान को, अपनी अपनी स्किल्स को। उनके पास बहुत बड़ा टूल सेट है, बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी तरह की स्ट्राइक्स हैं जो कि वो यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए उनके पास ज़्यादा तरीके हैं ये फाइट जीतने के। और बात करें अगर नेगेटिव, तो डेफिनेटली पावर एंड रेसलिंग, और ये है कंपेयर टू ऊसमन। अगर ये फाइट वो कर रहे होते अगेंस्ट नेट डियाज, तो डेफिनेटली ये उनके पास वो नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ पावरफुल देन नेट डियाज, एंड मे बी ही हैज़ बेटर रेसलिंग दैन नेट डियाज, because I'm not sure wrestling, but at least he can defend takedowns. I'm sure Nate Diaz का जो ground game है वो बहुत ज़बरदस्त है, but he can stuff takedowns. But compared to Usman, yes, Usman has better power and Usman has better wrestling. तो दोस्तों ये है नेगेटिव और पॉजिटिव होरे मास्विडाल की। अब करते हैं बात कि हम क्या करें एक्सपेक्ट इस फाइट से। तो मुझे पानी पीना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट फाइट में जो मेन बात थी जो बार बार उभर के आ रही थी वो ये थी कि होरे मास्विडाल के पास सिर्फ 6 दिन का टाइम था इस फाइट के लिए प्रिपेयर करने का, और इसीलिए उनका कार्डियो, उनकी कंडीशनिंग और उनका जो ओवरऑल जो गेम प्लान था वो स्लो था, और इसीलिए शायद वो राउंड 1 में ही वो थोड़े से थक गए थे। राउंड बाय राउंड उनकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम होती जा रही थी क्योंकि वो टायर्ड थे। उनके पास नहीं था इतना बड़ा फाइट कैंप कि उनकी कंडीशनिंग है वो उस लेवल पे हो, कि उनका कार्डियो है वो उस लेवल पे हो। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उनके पास कार्डियो भी होगा, उनके पास कंडीशनिंग भी होगी, और वो जल्दी टायर्ड नहीं होंगे। और शायद इसीलिए राउंड 1 में ही लास्ट फाइट में बहुत जल्दी फाइट फिनिश करने की कोशिश की होरे मास्विडाल ने, बिकॉज ही न्यू कि मेरे पास कैंप नहीं है, मेरे पास नहीं है इतने सारे राउंड्स मेरे ट्रेनिंग कैंप में कि ये फाइट में लंबी खेल पाऊंगा, और वही हुआ। फाइट आगे बढ़ती गई और वो स्लो होते गए। तो यहाँ पे वो नहीं होगा। दैट मीन्स कि हमें ज़्यादा स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी, ज़्यादा एक्शन मिलेगा देखने को। बात करें उस्मान के बारे में कि वो क्या नया कर सकते हैं। एक बात जो कि बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि उस्मान की जो नोज़ है वो इंजर्ड हो गई थी इस फाइट में। एक एल्बो है जो कि फेंकी थी होरे ने, और उसकी वजह से वो नोज़ है वो इंजर्ड हो गई थी। बट कहीं मैंने पढ़ा था कि शायद इस फाइट से पहले ही उस्मान की जो नोज़ है वो इंजर्ड थी। आई एम नॉट श्योर कि कितना सही है कितना गलत है, बट एक जो रीज़न ये है कि बिकॉज उस्मान वॉज नॉट ट्राइंग टू गेट हिट ऑन हिज फेस, इसलिए शायद वो थोड़ा सा वो ये फाइट को वो सेफली खेल रहे थे। बट ये स्टाइल है उस्मान का, वो मोस्टली रिस्क नहीं लेते, वो मोस्टली करते हैं ट्राई की फाइट उनके कंट्रोल में रहे, नॉट नेसेसरी वो डोमिनेट करें, और इसलिए शायद वो फाइट है वो लंबी गई थी। तो जो बड़े सवाल वो ये है कि क्या करें एक्सपेक्ट इस फाइट से। पहली बात कि उस्मान विल बी डेफिनेटली मोर प्रिपेयर्ड। जो लास्ट फाइट कैंप था ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गिलबर्ट बर्न्स, और इस बार स्पेसिफिकली ये फाइट कैंप उनका होगा फॉर मास्विडाल। तो वो बहुत तरीके से वो बेटर प्रिपेयर्ड होंगे इस फाइट के लिए, एंड सेम विद मास्विडाल, वो भी इस फाइट के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। सो आई होप एंड आई फील कि इस फाइट में वी विल गेट मोर एक्शन। लास्ट टाइम वो जो केज के पास जो खड़े थे और फुट स्टॉम्प करते जा रहे थे उस्मान, वो बहुत ही बोरिंग हो गया था। एंड आई फील कि प्रोबेबली इसलिए कि शायद उस्मान भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे थे। यार मैं फाइट ऑलरेडी जीत रहा हूँ, वाई टू टेक रिस्क, और एक तरीके से वो सही भी थे। बट इस फाइट में शायद होपफुली ऐसा नहीं होगा। इस फाइट में बोथ फाइटर्स आर बेटर प्रिपेयर्ड, बोथ आर प्रिपेयर्ड फॉर द अपोनेंट्स। तो शायद एंड आई होप कि ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, ज़्यादा स्ट्राइक्स फेंकी जाएंगी, और होपफुली ये फाइट है ये एक अलग तरीके से खेली जाएगी। अब क्या फिनिश कर सकते हैं उस्मान मास्विडाल को, उसके बहुत कम चांसेस हैं। जिस तरीके से खेलते हैं मास्विडाल, जितने टफ है मास्विडाल, बहुत मुश्किल है उनको फिनिश करना, उनको टीकेओ या केओ करना मुश्किल है, बट यस पॉसिबल है। एंड सेम विद उस्मान। क्या बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये सोचना कि मास्विडाल कर सकते हैं केओ या टीकेओ उस्मान को, बट ही हैज़ द पावर। ऐसा हो सकता है कि जस्ट लाइक बेन एस्क्रिन, जस्ट लाइक डैरेन टिल, कि किसी ऐसे एक वियर्ड मूव से आएँ और वो कर सके, रियली हर्ट कर पाएँ उस्मान को। बट क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि उस्मान एक बहुत बड़ी कि ही वॉज इन ट्रबल, बिकॉज उस्मान इज इन कंट्रोल, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सोचना कि मास्विडाल कर सकते हैं केओ या टीकेओ उस्मान को। बट आई एम श्योर कि ही कैन हर्ट।
मास्विडाल कैन हर्ट उस्मान, और पॉसिबल है कि बिकॉज ऑफ ही इज़ हर्ट, एक ऐसा ब्लो जिससे कुछ वो इंजर्ड हो जाए उस्मान, देन मे बी पॉसिबल है। बट अगेन ये बड़ा सवाल है, क्या नया करेंगे इस फाइट में मास्विडाल? क्या नया गेम प्लान होगा? क्या नई स्ट्रेटेजी होगी? और क्या ओसमन वही प्लान के साथ आएंगे टू प्ले सेफर गेम, बी इन कंट्रोल, कीप होरे एट डिस्टेंस, और आराम से ये फाइट लंबी जाए और बाय पॉइंट्स ये फाइट वो जीते? क्योंकि बहुत मुश्किल होगा पास आना उस्मान के फॉर मास्विडाल, क्योंकि जब भी वो पास आएंगे उनको दूर करने की कोशिश करेंगे उस्मान। तो दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट, एंड आई आई थिंक कि ये लास्ट चांस है शायद होरे का बेल्ट के लिए खेलने का। जब तक चैंपियन बने रहेंगे उस्मान, आई थिंक तब तक तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि बाद में ही उनको एक चांस मिले, बट अगर ये फाइट हार जाते हैं मास्विडाल, तो वो जानते हैं कि मुझे फिर से मौका नहीं मिलेगा बेल्ट के लिए खेलने का जब तक उस्मान चैंप हैं, और शायद इसीलिए वो इस फाइट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्रेक डाउन फॉर उस्मान वर्सेस मास्विडाल 2। और दोस्तों, आई कांट वेट। अपने आप में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, हालांकि ये रीमैच है, एंड स्टिल बिकॉज ये फाइट है अगेंस्ट मास्विडाल, आई एम एक्साइटेड। एंड फॉर उस्मान फैंस, डेफिनेटली उस्मान के पास मौका है ये बात प्रूव करने का कि यस, लास्ट टाइम मेरे पास भी कैंप नहीं था फॉर मास्विडाल, बट आई कैन फिनिश होरे मास्विडाल। आई एम द चैम्प एंड आई एम हेयर टू स्टे। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्रेकडाउन इस फाइट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।